अस्सलाम वालेकुम जनाब। दरसक़ुरान.com में आसान आपके सामने हाजिर है और हर दफ़ा हमारे डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम जनरल टॉपिक रखें कि हम सुबह से शाम तक करते क्या हैं, तो इसलिए मैंने कहा पहले ही से कह दूं, मैं इसका हमारा उन्वान है माजरत के साथ। हम अपनी ज़िंदगी में जब एक सुबह होती है और सुबह के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं कि जी अब सुबह शुरू हो गई है, हमें क्या क्या काम करना है, हम उसकी लिस्टें बना रहे होते हैं, ये करना है, उसके पास जाना है, उससे ये लेना है, उसको पैसे देने हैं, उसको क्या कहना है, उसको सच कहना है, उसको झूठ कहना है, उससे बहानेबाजी करनी है, उसके पास जाना है, उसके पास नहीं जाना है। ये हमारे शेड्यूल है, हमारे लाइफ का शेड्यूल है। लेकिन इन्हीं शेड्यूल के दरमियान वो नमाजें भी आती हैं। फजर में अगर हम नमाज़ पढ़ लेते हैं तो हमें ज़ोहर की फ़िक्र होती है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं तो असर का ध्यान रहता है, और असर की होती है तो मगरिब आपके करीब होती है। डंडी मारने की ज़्यादा नमाज फजर में या इशा में होती है। हालांकि फ़जर की बड़ी बहुत 4 टोटल रकात होती हैं, लेकिन हमसे मिस हो जाती है और हम रात को देर से सोते हैं, इसलिए सुबह हमारी आँख नहीं खुलती। और जब कोई कहता है तो बड़े मज़े, अरे यार मेरी तो आँख ही नहीं खुली। यही आँख आपकी जब खुल जाती है जब आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे होते हैं और आपका जहाज़ जो है वो सुबह 4 बजे आपको उठा देता है कि जी 6 बजे की फ़्लाइट है। हम किसी चीज़ को अहमियत कितनी देते हैं, हम अपने घर वालों को कितनी अहमियत देते हैं, हम घर से बाहर वालों को कितनी अहमियत देते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को कितनी अहमियत देते हैं। खुदा न खास्ता मेरा मकसद नहीं है कि मैं कोई नुक्ताचीनी कर रहा हूँ, लेकिन नुक्ताचीनी भी एक ऐसा काम है जो हमारा दिन में कहीं ना कहीं तो ये क्या कर रहे हैं यार आप, नहीं यार ये इसमें वो बात नहीं है। उसकी जगह हम उसकी इस्लाह कर सकते हैं, हम उसको कह सकते हैं कि आप ये नहीं, इसको फलां चीज़ को ऐसे कर दें। कहीं हम बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, कहीं हम बर्दाश्त कर लेते हैं। जहाँ हम बर्दाश्त कर लेते हैं वहाँ हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट वगैरह वगैरह, उन पर असरात नहीं होते, क्योंकि गुस्सा और ये इस तरह की चीज़ों से यूँ तो आप एक्साइटेड होके गुस्से में आके अपनी चीज़ बनवा लेते हैं, लेकिन यूँ अंदर आपकी क्या टूट फूट हो जाती है उसका हमें और आपको पता नहीं होता। दरसक़ुरान.com में बातें दीन से इतनी जुड़ी हुई और हदीस और कुरान का हवाले ऐसे होते हैं कि मैं बहुत ही नाचीज़, मेरी इतनी ना तो नॉलेज है ना कुछ है, लेकिन हाँ इन लोगों से जुड़ा हुआ ज़रूर हूँ, इन लोगों के बीच बैठा रहता हूँ। अभी जब इज्तिमा हुआ था औरंगी में, उसमें भी बड़े बुज़ुर्गों से मुलाकात हुई, सबसे ज़िक्र हुआ और हमारे इस प्रोग्राम का भी ज़िक्र हुआ और उसको अप्रिशिएट भी किया गया। और मुझ जैसे नाचीज़ के लिए भी कहा कि जी आयाज़ भाई आप अच्छी बात करते हैं, लाइट मूड में बात होती है तो लोग सुन लेते हैं। अच्छा, ये अक्सर होता है, हम किसी को कोई बात गुस्से से कहें या हम तंज से कहें, तंज वाली बात भी तकलीफ हो जाती है। ये मैं घरेलू बातों की बात कर रहा हूँ जो हम अपने दफ्तर में या अपने घरों में करते हैं, लेकिन किसी बात को हम प्यार मोहब्बत से और किसी रेफरेंस से बात करके कह देते हैं तो अच्छी लगती है। किसी बात को मुस्कुरा के कहना या कर लेना एक अच्छी अलामत होती है। अब होता है कभी कहीं हमको झूठी तारीफ, ये लफ्ज़ भी, तारीफ के साथ झूठी तारीफ लगना। सिर्फ तारीफ की बात हो तो सिर्फ तारीफ की जाती है उस रब की जिसने हमें पैदा किया है। उसके लिए तो हमारा पूरा सुबह से रात हो जाए, रात से सुबह हो जाए। अल्लाह की इतनी नेमतें हमको मिलती हैं, अल्लाह ने इतनी नेमतें हमको दी हुई हैं जो हमें जब मिलती हैं तो हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बार कहते हैं, कितनी बार हमसे मिस हो जाता है, कितनी बार हम सामने वाले को कहते हैं थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक रिवायती, लेकिन उसमें वो सच शामिल नहीं होता, उसमें झूठी तारीफ भी शामिल होती है। झूठी तारीफ के लिए कुछ लोगों को पता भी चल जाता है कि ये जो है ना इसको अपना काम निकालना है इसलिए ऐसा कर रहा है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप अपना टेम्परामेंट या आप अपना स्टाइल या आप अपना जो आपका चूँकि मिज़ाज से ताल्लुक़ रहा है तो आप मौलाना तारिक मसूद साहब की तरह, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तरह भी थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए बात यह है कि मेरा दिल चाहता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम अपनी उस बाउंड्री में रह के बात करें। हाँ करें लाइट मूड में, ऐसे कि बात आपके दिल में उतर जाए। वो कहते हैं ना दिल में जो बात है रखती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। शेर थोड़ा सा गड़बड़ है, चलने दीजिएगा। असल मकसद हमारा ये है कि बहुत से हमारे जो शायर हैं उन्होंने भी इतनी बातें, इतनी अल्लामा इकबाल, यूँ तो देखिए वो कौमी शायर हैं, लेकिन उनकी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिससे लगता है कि
کور آف ہارٹ کو ٹچ کیا انہوں نے، خواہ اس کا تعلق قومی اشعار سے ہو، خواہ اس کا تعلق دینی اعتبار سے ہو، خواہ ان کا حوالہ کوئی اللہ پاک کی کسی بات سے ہو، انہوں نے بھی بہت سی باتیں کی۔ غالب پہ آپ آ جائیں تو غالب کو آپ لے لیں، انہوں نے بھی کہا کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو فیکٹ ہے، بات تو یہی ہے کہ ہم، اور آپ یہ دیکھ لیں کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، آج وہی وقت آیا ہوا۔ اس کووڈ-19 میں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حرم جس میں تل بھر کی جگہ نہیں ہوتی تھی، وہاں کتنا فاصلے ہو گئے۔ یہ ایس او پیز، یہ فاصلے، یہ مٹانے کے لیے ہی تو نمازیں پڑھی جاتی ہیں کہ کندھے سے کندھا جوڑ کے ہم سب نماز پڑھتے تھے اور اللہ پاک کی سر بسجود ہوتے تھے۔ آج اسی مدینہ پاک جہاں کہ ہم جس امت میں ہیں، جن کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے وہاں جانا، ہمارے لیے فاصلے، ہمارے لیے ان جگہوں کے لیے ایک تصور ہے، ان کو دیکھتے ہم کہتے ہیں کاش ہمارا نام آ جائے۔ کتنے لوگ ہیں جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ ختم ہو جائے کرونا۔ یہ ہے تو ناراضگی۔ ہم دنیا کی ناراضگی کی پرواہ کرتے ہیں اور اپنے خالق کی بہت سی چیزوں کو ایسی خوبصورتی سے اگنور کر دیتے ہیں جیسے یہ آپ کا حق ہے۔ حق یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن آپ نے ادا کرنے حقوق۔ حقوق اللہ اس لیے ہے، آپ اس دنیا میں، آپ کا وجود اس لیے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو صبح سے شام تک کی جو بات کرتے ہیں، جن میں ہم کبھی کوئی ریفرنس دیتے ہیں، کوئی بتا رہا تھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے یار مجھے کبھی پتہ چلا یہ سارے محاورتاً جملے اور پورا دن صبح سے شام کرنے کے دوران ہم کتنا لوگوں کے کام آتے ہیں، ہم کتنا غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم کتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، کیا یہ ایسا سب کچھ ہم کرتے ہیں؟ ہم آج کے اس ٹاپک میں صرف یہی دیکھیں، ہم اپنا موازنہ کیوں نہ کریں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری صبح سے شام، لوگ ڈائری لکھتے ہیں، لوگ پہلے ایک دور تھا کہ ڈائری لکھتے تھے، بھئی صبح میں نے اتنے بجے اٹھا، اس کے بعد میں نے یہ کیا، اس کے بعد میں نے یہ کیا، اس کے بعد میں نے کیا۔ شام کو، رات کو لکھتے ہوئے جب اس کو پورا پڑھتے تھے تو تھوڑا سا ریکال ہوتا تھا کہ ہاں یہ کام ہم سے ہوا۔ تو کیوں نہ ہم اپنی دوبارہ سے اس الیکٹرانک یہ انسٹرومنٹ وغیرہ کو چھوڑ کے کچھ لکھنا شروع کریں۔ کچھ جب ہم خود اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے کسی چیز کو تو ہمیں احساس ہوگا اس میں ہم نے کیا صحیح لکھا، کیا غلط لکھا، تو ہم کہاں صحیح ہیں، کہاں غلط ہے۔ اس کا موازنہ کرنے کے لیے جس طرح ہم روٹی کھاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ نوالا ہمارے منہ میں جاتا ہے، اسی طرح ہمیں اپنی زندگی میں اپنے الفاظوں کو تول کے بولنا اور بول کے تولنا، یہ ساری چیزیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے، اور کوشش کروں گا کہ ہر دفعہ آپ سے کچھ باتیں ایسی بھی ہوں، آپ سنتے رہیں، لوگوں کو شیئر کرتے رہیں۔ اور اس پروگرام کو ہم نے صرف رکھا یہی ہے کہ باتیں آئے آسان کی، لیکن ہم باتیں وہ کر رہے ہیں۔ مجھ ناچیز میں ایسا کچھ بھی نہیں، لیکن کوشش یہ کر رہا ہوں کہ بس دل میں آپ کی بات جو ہے کسی طرح سے جو کچھ ہم کہیں وہ آپ کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ درس قرآن.com www.darsequran.com